उसने तैयार किए गए खाने का एक निवाला लिया और उसे लगा कि इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसकी पत्नी बनाया करती थी। जब वो जवान था तो काम से घर लौटता था और उसकी पत्नी हर दिन उसके लिए खाना बनाती थी। हर बार खाने के बाद वो अपनी पत्नी की कुकिंग की तारीफ करना कभी नहीं भूलता था। 20 साल बाद जब उसने फिर से वो जाना पहचाना स्वाद चखा तो बॉस के आंसू छलक पड़े। बात ये थी कि 20 साल पहले बॉस और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और 3 लोगों की एक छोटी सी फैमिली के तौर पर अपनी सिंपल लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। एक दिन प्रेग्नेंट पत्नी चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तभी अचानक उसने एक पड़ोसी से सुना कि उसकी बेटी नदी में गिर गई है। जब उसका पति उनकी बेटी को बचाने गया तो वो दोनों पानी के तेज बहाव में बह गए। पत्नी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसकी डिलीवरी टाइम से पहले ही हो गई। अपने बच्चे को पालने और गुजारा करने के लिए उसे अपना गांव छोड़कर चाय बेचने के लिए शहर जाना पड़ा। 3 साल बाद उसका पति अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए गांव वापस आया, लेकिन उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड से पता चला कि 3 साल पहले ही डिलीवरी के दौरान उसकी मौत हो गई थी। असल में वो औरत पिछले 20 सालों से अपने बेटे के साथ शहर में रह रही थी। इस बीच उसका पति एक बॉस बन गया था जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। एक दिन अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक टीम लेकर अपने गांव गया। अचानक उसे ब्लैक टी की महक आई। वो पास गया और देखा कि जो औरत चाय बेच रही थी वो उसे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन 20 साल बाद दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाया। उस औरत के हाथ की बनी ब्लैक टी पीने के बाद उसे तुरंत वो चाय याद आ गई जो उसकी पत्नी जवानी के दिनों में बनाया करती थी। इस स्वाद ने तुरंत उसके दिल में अपनी पत्नी की यादें ताजा कर दी। उस औरत को यह पुराना स्वाद वापस दिलाने के लिए थैंक यू कहने के तौर पर उसने उसे $30,000 दिए और उसे अपने लिए पर्सनल शेफ का काम करने का ऑफर दिया। औरत को लगा कि उसकी कुकिंग कोई खास नहीं है और शुरू में उसने ये ऑफर रिजेक्ट करने का मन बनाया, लेकिन जब बॉस ने $5 लाख की सैलरी का ऑफर दिया तो उसने मजबूरी में उसका कार्ड ले लिया, क्योंकि उसे अपने बेटे की शादी और घर के लिए पैसों की जरूरत थी। उसे नहीं पता था कि उनकी किस्मत एक बार फिर से जुड़ने लगी थी। वो औरत जहां चाय बेचती थी वो जगह बॉस की बेटी के अंडर आती थी। कई दिनों तक उसे देखने के बाद बेटी को लगा कि वो औरत उसकी सौतेली मां बनने और उसके पिता की नई जिंदगी शुरू करने में मदद करने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। उसने फोटोशॉप से एक नकली मैरिज सर्टिफिकेट भी बना लिया और दोनों को बेवकूफ बनाया। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। हालांकि वो बेटी की जिद के आगे टिक नहीं पाए और मजबूरी में मान गए। उस वक्त उन दोनों को ही नहीं पता था कि चल क्या रहा है। अगले दिन वो औरत कार्ड पर दिए गए एड्रेस के हिसाब से बॉस के विला पहुंच गई। हैरानी की बात यह थी कि बॉस की हाउसकीपर उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। जब हाउसकीपर ने देखा कि वो औरत जिंदा है तो वो चौंक गई, क्योंकि हाउसकीपर हमेशा से बॉस को पसंद करती थी। उसे डर था कि अगर औरत को पता चल गया कि उसका पति मरा नहीं है और देश का सबसे अमीर आदमी बन गया है तो वो उसे वापस पाने की कोशिश करेगी। इसलिए हाउसकीपर ने औरत को बाहर निकालने का फैसला किया। उसी वक्त बॉस घर लौट आया। किचन से आवाज सुनकर वो जल्दी से वहां गया। जब उसने औरत की पीठ देखी तो उसे अपनी पत्नी की याद आ गई, लेकिन होश में आने के बाद उसे लगा कि उसे कोई गलत फहमी हुई है। ये देखकर कि उसने औरत को नहीं पहचाना, हाउसकीपर ने राहत की सांस ली। वो फिर पास गई और बताया कि ये औरत शेफ के इंटरव्यू के लिए आई है, लेकिन क्योंकि औरत के पास शेफ का कोई सर्टिफिकेट नहीं था इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया।